मुबारकपुर विधानसभा से बसपा प्रत्याशी घोषित होने के बाद डॉक्टर महबूब आजम ने चुनावी हुंकार भर दी है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बुनकरों की समस्याओं, युवाओं के रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। डॉक्टर महबूब आजम ने खुद को मुबारकपुर का बेटा बताते हुए जनता से एक बार सेवा का मौका देने की अपील की है। उनका कहना है कि सत्ता नहीं बल्कि जन सेवा उनका लक्ष्य है। अब देखना होगा कि मुबारकपुर की जनता उनके इस भावनात्मक और विकास केंद्रित संदेश को कितना समर्थन देती। मेरा नाम डॉक्टर महबूब आजम आई सर्जन। मैं बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा 346 का प्रत्याशी घोषित हुआ हूँ। बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है और मैं जिस विश्वास से उन्होंने मेरे पर भरोसा किया है, मैं उसी विश्वास के साथ बहन जी को ये सीट जीतकर उनकी थैली में डाल दूंगा। आपके अनुसार विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है और उनका समाधान कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पे बेरोजगारी है, बिजली की समस्या है, परिवहन की समस्या है, जगह जगह चालान काटे जाते हैं, बिजली विभाग के लोग आते हैं, घर में घुस जाते हैं। और बुनकर लोग के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि उनका अच्छा रोजगार नहीं है। उनके लिए पावर लूम के लिए जो बिजली का मीटर लगाया जाता है, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती रहती है। आए दिन बेचारे वो इसके लिए परेशान रहते हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर मैं आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जब बहन जी का शासन आएगा तो मुझे कुछ करने से पहले ही वो अपने आप सब ठीक हो जाता है। तो क्या आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? जी पहले भी राजनीतिक रूप से सक्रिय है या राजनीतिक संभव है? नहीं, बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं रहा हूँ। मैं 2021 से सक्रिय हुआ हूँ। 2021 में 2022 चुनाव के लिए बहन जी के यहाँ से 2 बार प्रस्ताव आया था, मगर उस वक्त मैं पूरी तरीके से तैयार नहीं था, क्योंकि अचानक मुझसे कहा गया आप विधानसभा लड़ लीजिए। उस वक्त मैं गवर्नमेंट जॉब में था और मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ था। कोविड पीरियड चल रहा था, कोर्ट जाते तो होता, मगर उस वक्त ऐसी फाइलों को टच नहीं किया जाता, इसलिए मैंने मना कर दिया कि मैं भी लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर बहन जी आगे इन फ्यूचर मुझे मौका देंगे तो मैं ज़रूर लड़ूंगा। तभी मुझसे कहा गया था कि ठीक है, लोकसभा की तैयारी देखिएगा। जब लोकसभा का समय आया तभी टिकट मेरे पास आया, मगर उस वक्त तक मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं था। तो मैं कहा कि ये मेरी मजबूरी है। तो कहा कि क्या आप आगे विधानसभा लड़ेंगे? मैं कहा मैं ज़रूर लड़ूंगा, तब तक मेरा रिजर्वेशन एक्सेप्ट हो जाएगा। कोर्ट कचहरी करने के बाद मेरा रिजर्वेशन एक्सेप्ट हो गया और फिर मैं विधानसभा की तैयारी करने लगा था। और आज विधानसभा के लिए मुझे तैयार करके भेज दिया गया। बहन जी ने आशीर्वाद देकर भेज दिया कि जाइए मैदान में और लड़ाई है। तो स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े होने के नाते आप क्षेत्र गाँव को बेहतर बनाने की क्या योजना है? देखिए, सरकार ने तो बहुत सारी योजनाएं बना रखी हैं, मगर उसको पूर्ण रूप से जनता तक पहुंचा लोग नहीं पाते हैं। जब तक मैं गवर्नमेंट जॉब में रहा, बड़ी ईमानदारी से मैंने काम किया और मेरे ऊपर कोई लांछन, कोई दाग नहीं लगा कि डॉक्टर साहब ने किसी भी ऑपरेशन में, किसी भी मेडिकल फील्ड में या मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कभी कोई पैसा लिया हो। और वहाँ पे जो हमारा, मैं आई सर्जन हूँ, तो हम लोगों को टारगेट दिया जाता है कि एक सीजन में आप को 750 ऑपरेशन करना है। तो मेरा जो टारगेट रहता था 750 नहीं रहता था, मेरा 2000 या उसके ऊपर रहता था। और तकरीबन तकरीबन मैं हर साल 1600, 1650, 1700 ऐसे ऑपरेशन करता था। तो संसाधन तो गवर्नमेंट देती है, मगर जो कर्मचारी हैं हमारे, वो यहाँ कहीं न कहीं कुछ ऐसा गैप होता है जिसकी वजह से हम पूरा सामान या जो भी योजनाएँ होती हैं, हम जनता तक नहीं पहुँचा पाते हैं। बसपा की नीतियों को क्षेत्र की जनता तक पहुंचाने के लिए आपकी भाई, बहन जी ने जितने काम किए हैं, वो सब बताया जाएगा जनता को। बहन जी के समय में जो सुशासन था, सभी लोग जानते हैं। और जो बहन जी के साथ उस वक़्त दल में थे, आज किसी दूसरे दल में हैं, वो भी उनका सम्मान करते हैं और कहते हैं कि इस वक़्त हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं, वो भी बहन जी की तारीफ़ करते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जो जिलाध्यक्ष बनारस के रह चुके हैं, वो भी कहते हैं कि बहन जी के टाइम में भाई अफ़सर जो होते हैं बिल्कुल सब्र करते थे। अफ़सर के यहाँ एक फ़ोन जाता था, पूरी तरीके से काम करते थे, कहीं भी ढील-ढाल नहीं रहते थे। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे, उन्होंने भी कहा कि बहन जी के शासन जैसा कोई शासन नहीं है। नरसिम्हा सिद्दीकी साहब थे, उन्होंने भी कहा कि मैं बहन जी का बहुत सम्मान करता हूँ, उनके शासन जैसा कोई शासन नहीं रहा है। और पहले तो बहन जी का फ़ोन आता था, मैं बैठ के बात करता था। आज अगर बहन जी का फ़ोन आए तो मैं खड़े होके बात करूँगा। ये मान-सम्मान, सुशासन का नतीजा है
कि लोग हट जाने के बाद भी वो इतने अच्छे कैरेक्टराइज कर दिए जाते हैं, इतना डिसिप्लिन सिखा दिया इस पार्टी में कि फिर वो लोग जाने के बाद भी याद करते हैं और उनको पछतावा होता है कहीं न कहीं हम लोग बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर गलती किया है और जो छोड़ के गया वो खत्म भी हुआ है। तो सर क्षेत्र में जैसे युवा बेरोजगार हैं, उनके लिए पलायन को रोकने के लिए किस तरीके से आप देखिए ऐसे कुछ न कुछ है, हमें ऐसे इंस्टीट्यूट बनाने पड़ेंगे छोटे-छोटे, बहुत बड़े नहीं छोटे, इस लेवल पे हो सके। मुबारकपुर कस्बे के अंदर होना चाहिए ताकि ट्रांसपोर्टेशन आसान हो। अगर उनको 20,000 15,000 की नौकरी मिल रही है तो आने-जाने में किराया भाड़ा ना खर्चा हो, वो पैसा बचा सके, घर पे रह के किराया बचा सके, भोजन घर पे करेंगे सस्ता पड़ेगा। इस तरह से कुछ रोज़गार उनको दिया जा सकता है। इकट्ठा सबको तो नहीं दे सकता मगर धीरे-धीरे जब मुख्य धारा में उनको लाया जाएगा, तो इससे जैसे रोज़गार मिलता है उस वक़्त क्राइम भी कम हो जाता है। यदि सर जनता आपके आशीर्वाद आशीर्वाद दी और आप विधायक बन के आए, तो पहली प्राथमिकता आपकी मुबारकपुर में क्या रहेगी? पहली प्रार्थना मैं बुनकर समाज से हूँ, मैं उनका दुःख दर्द देखा हूँ, सबसे पहले मैं उनके लिए काम करना चाहूँगा। उसके साथ-साथ और भी मेरे भाई लोग हैं, उनकी जो भी समस्या है, रेहड़ी लगाने वाले, उनकी एक दिक्कत है, इधर-उधर उनको भगाया जाता है कि इधर जाओ, उधर जाओ, जाम लगते रहते हैं, उनके लिए कोई अच्छी जगह दिया जाएगा, ताकि वो अपना रोज़गार जो भी ठेला हो, जो सब्ज़ी बेचने वाले हों, अच्छी जगह किनारे और सुरक्षित रहें। जाके वहाँ लोग सब्ज़ी लेंगे, रोड खाली रहेंगी, यातायात के नियम का सही से पालन होगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। तो जनता से क्या अपील करना जनता से अपील करना चाहूँगा मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आपके घर का बच्चा आज आपके पास आया है और बड़ी ही उम्मीद से आया है। आपने बहुतों को देखा है, बाहर के लोग आए हैं, यहाँ से जीते हैं, क्यों जीते हैं कि आप लोगों ने बड़ी ईमानदारी से उनको वोट दिया है, बड़ा मान-सम्मान दिया, जो भी आया है, उनके सर पे आपने ताज पहनाया है। अब आपके घर का बेटा आया है, एक बार इस बच्चे को मौका दीजिए। इंशाअल्लाह जितना किसी ने किया है, उससे कई गुना करके दिखाएँगे। मैं कहना नहीं चाहता हूँ, करने से ज़्यादा मैं करने पे विश्वास रखता हूँ।